सपनों को हकीकत में बदलना हर कोई चाहता, लेकिन वो अपने सपनों को अपने हकीकत में नहीं बदल पाता, जिसकी बहुत सारी वजह है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। कुछ चीजें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप उन सारी चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी अपने लाइफ में जो जो आपने सपने देखे हैं उसको आप हकीकत में बदल सकते हो। तो जो गुरु मंत्र है वो ये है, सबसे पहला अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। यानी जब भी आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो और अगर आप अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो तो आप अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल सकते। इसलिए जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है, काम डाउन, शांति से बैठिए, स्ट्रेस पे सोचिए और उस स्ट्रेस से बाहर निकलिए और तब डिसीजन लीजिए। तभी पॉसिबल है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। ना बोलना सीखिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए आप अपने काम के लिए बाहर निकल रहे हो, आपका सपना है कि कुछ हासिल करना है, कुछ कमाना है, बाहर निकल रहे हो। जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो कोई आपका रिश्तेदार आता है और कहता है कि मेरा ये लाइट बिल भरना है, क्या आप भर सकते हो? आप उसे हाँ कहते हो क्योंकि आप उसको मना नहीं कर सकते। तो यही हम अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं। लोगों को ना बोलना सीखो। अगर आपके पास में वक्त नहीं है तो ना बोलना सीखो। थोड़ा सेल्फिश होके जी लो ना, है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने सपनों को हासिल करने के लिए ना बोलना अगर सीख लोगे तो डेफिनेटली आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हो। स्लीप मोर, ज्यादा सोने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप सही समय पे सोते हैं, जैसे रात को 9-10 बजे आप सो जाते हो, सुबह 5-6 बजे, जैसे आपको एक 8 घंटे की हेल्थी नींद मिलती है और आप उठ जाते हो, यानी सही समय पे सोना, सही समय पे उठना और ज्यादा सोना, ये आपको बहुत ही एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव बनाता है। और जितने ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे उतने ज्यादा आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फोकस। दोस्तों, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए अपने गोल्स पर। जितना आप फोकस्ड रहोगे, जितना आप अपने गोल की तरफ क्या कहते हैं प्रॉपरली ध्यान दोगे, तो ही आप वहां पहुंच सकते हो। अगर आपका फोकस हट गया तो आप अपनी गोल्स की तरफ नहीं पहुंच सकते और आप कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल सकते। वॉलंटियर कभी कभी जरूरी चीज है कि किसी और की भी काम आना, कभी कभी, क्योंकि आप जब वॉलंटियर कोई काम करते हो तो आपको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन वो उस वक्त में जब आपका कोई अपना पर्सनल या प्रोफेशनल कमिटमेंट ना हो। तो दूसरों के लिए भी काम करना, तब वहां पे हमको एक अलग सी खुशी मिलती है और वो खुशी आपको एक एनर्जी देती है अपने सपनों को हासिल करने के लिए। राइट इन अ जर्नल। यस माय डियर फ्रेंड, एक अपनी जर्नल बनाइए, उस जर्नल में लिखना शुरू कीजिए जो आपके थॉट्स आते हैं, जो आपकी फीलिंग्स आते हैं, क्योंकि 1 घंटे में हजारों लाखों थॉट्स एक इंसान के दिमाग में आते हैं और मर जाते हैं। लेकिन अगर आपने जर्नल बनाया तो उस थॉट्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आप लिख सकते हो। जब आप उस थॉट को रिकॉर्ड करोगे और लिखोगे तो आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों की तरफ बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जो भी टास्क, जो भी काम अपने हाथ में लेते हो उसको एक सही निर्धारित समय पर कंप्लीट करो। जब भी आपको कोई काम मिलता है आप उसको क्या करो, लो, उसके ऊपर प्लानिंग करो और उसको वक्त में पूरा करो। एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं इस काम में परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं काम करूंगा। नहीं दोस्तों, परफेक्शनिस्ट कोई भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप मेरे 2 साल 3 साल पहले के वीडियोस देखिए, मैं कैसे वीडियो बनाया करता था। क्योंकि मैंने शुरुआत की, मुझे पता था कि मैं कैमरा को फेस नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मेरे यहाँ पे लैग होता है, यहाँ मैं फंबल मारता हूं, लेकिन मैंने शुरुआत की। क्योंकि जब कोई इंसान इम्परफेक्शन से शुरुआत करता है, मैं आज भी नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हुआ, लेकिन मेरे अंदर इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, मैं वहां से यहां तक पहुंचा। 1 सब्सक्राइबर से लेके आज यहां तक की मेरी जर्नी है दोस्तों, इतनी बड़ी जर्नी मेरी चली है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर दिन अपने आप को क्या करूं, परफेक्ट बनाऊं। इसलिए कभी मत सोचो कि आप परफेक्ट नहीं हो तो ये काम नहीं करो। एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शन, जो हो आप हो, और जब आप वो काम करोगे तो स्लोली आप क्या करोगे, आप परफेक्ट होते जाओगे। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एवरी डे। यस माय डियर फ्रेंड, कितना अच्छा दिन है, कितनी प्यारी सुबह है, कितनी प्यारी दोपहर है, कितनी प्यारी रात है, कितने अच्छे रिलेटिव्स है, कितने अच्छे दोस्त है, कितनी अच्छी जिंदगी है। हर वक्त पे ग्रेटिट्यूड देना सीखो, क्योंकि जितना आप ऊपर वाले को शुक्र अदा करोगे उतने ज्यादा मौके मिलेंगे आपको ग्रेटिट्यूड देने के, और जितनी ज्यादा कंप्लेंट्स करोगे उतने ज्यादा मौके मिलेंगे आपको कंप्लेंट्स देने के। इसलिए लाइफ के साथ में कोई भी कंप्लेंट ना करे, क्योंकि आपसे ज्यादा दुखी दूसरे लोग भी है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड देते रहे। कमिट टू लर्निंग समथिंग न्यू। यस माय डियर फ्रेंड, हमेशा नई चीजें सीखते रहिए।
मेरे चैनल पे मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को जो मैं सीख रहा हूं मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो कोशिश कीजिए अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे ऐसे चैनल को देखना और नई नई चीजों को सीखते रहना, ऐसी चीजों को जो प्रैक्टिकल हो और आपको आपके लाइफ में काम आती रहे। लेट गो ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, हर चीज पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। जिस चीज पे कंट्रोल है कंट्रोल रखिए, जिस चीज पे नहीं उसको छोड़ दीजिए, बांधने की कोशिश न कीजिए। बहुत सारे लोग रिलेशंस में अपने लोगों को अपने साथ में बांधना चाहते हैं, लेकिन लेट गो, कंट्रोल रखिए। यानी जो आपका है वो आपके पास आएगा। किसी भी चीज को कंट्रोल में रखने की कोशिश ना करिए। नर्चर ऑप्टिमिज्म। यस दोस्तों, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करो, एक ऑप्टिमिज्म पैदा करो कि यस, जो भी चीज हो रही है अच्छी हो रही है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। बहुत से लोग होते हैं मेरे साथ में बुरा हुआ, नहीं दोस्तों, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो भी होगा वो अच्छा होगा। ये पॉजिटिविटी जब माइंडसेट रखते हो तो हमेशा आपके साथ में अच्छा ही होता है। बैलेंस, अपना वर्क और लाइफ बैलेंस हमेशा रखिए। यानी जो आप ऑफिस में हो या प्रोफेशनल काम कर रहे हो वहां पे बैलेंस रखो। जब घर पे जाते हो तो उसको साथ में कैरी मत करो और घर का लोड कभी भी ऑफिस में मत लेको। इसको कहते हैं बैलेंस रखना। रिमूव बैड हैबिट्स। दोस्तों, हमेशा अच्छी आदतों को अपने अंदर लगाइए। सुबह जल्दी उठना, किताबों को पढ़ना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, अच्छे दोस्तों के साथ में रहना, अच्छी संगत में रहना, सीखते रहना और बहुत बहुत ऐसी अच्छी आदतें जो लगाइए। अगर आप नहीं लगाओगे तो बुरी आदत तो लगनी है। सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो लेट उठोगे, किताबें नहीं पढ़ोगे तो आप नेटफ्लिक्स की तरफ चले जाओगे। यानी बोलने का मकसद ऐसा है कि अपने अंदर एक अच्छी आदतें इनकलकेट करना और बुरी आदतों को अपने अंदर से निकाल देना। सब्सक्राइबर हासिल करना सक्सेस होता है। किसी को जिस हर एक का अपना अपना डेफिनेशन है सक्सेस का, उसको डिफाइन करो और उसी के ऊपर काम करो। कोई लोग नाम पे काम करते, कोई पैसे पे काम करते, तो सबका सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग है, एक्सेप्ट फेलियर। दोस्तों, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। इसलिए जब भी आपको लाइफ में फेलियर मिलता है उसको एक्सेप्ट करो, हंसी खुशी एक्सेप्ट करो और कोशिश करो कि जिंदगी में जो मिस्टेक्स आपने पास में किए, जिसकी वजह से आपको ये फेलियर मिला है, अब जब आप फेलियर को एक्सेप्ट करोगे तब आप कोशिश करोगे कि ये मिस्टेक्स मेरे से बार बार ना हो और मैं इसके ऊपर ओवरकम करके मैं अपने सक्सेस की तरफ जाऊंगा। टेक मेजरेबल रिस्क। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी बेबी स्टेप लीजिए लाइफ में, जंप मत कीजिए, मेजरेबल रिस्क लीजिए। इतना रिस्क लीजिए कि अगर वो रिस्क में आपका नुकसान भी हो जाए तो आप अपने लाइफ में अपने आप को क्या कर सकते हो, संभाल सकते हो। फाइंड योर पैशन। अपने पैशन को फाइंड आउट करो। यानी मेरा पैशन कहाँ है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, और अपने पैशन पे, अपने इंटरेस्ट पे काम कीजिए। जब आप अपने पैशन और इंटरेस्ट पे काम करोगे तो आपको मंजिल बहुत आसानी से आपके करीब मिलेगी। लेट गो ऑफ द पास्ट। यस माय डियर फ्रेंड, मुझे कल और कल में नहीं जीना है, मुझे पास्ट और फ्यूचर में नहीं जीना है। लेट गो ऑफ द पास्ट, यानी जो पास्ट में हो चुका है, जो गलतियां मैंने की है, जिसको लेकर मैं पछताते रहता हूं, वो पछतावा आपको कभी आगे नहीं जाने देता। इसलिए अपने पास्ट को छोड़ दीजिए, लेट ऑफ कर दीजिए कि पास्ट मेरा नहीं है। और जिससे आप अपने पास्ट को छोड़ोगे तो देखिए आपके अंदर एक नई पॉजिटिविटी आएगी और आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हो। सेट एंड एनफोर्स पर्सनल बाउंड्रीज। यस माय डियर फ्रेंड, अपनी एक पर्सनल बाउंड्री सेट कीजिए। उसके अंदर किसी को आने मत दीजिए कि ये मुझे नहीं पसंद है, आप मत कीजिए, ये मुझे पसंद है, आप कर सकते हो। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। यस माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू इम्प्रूवाइज योर कम्युनिकेशन स्किल। आपको अपने अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आपकी जबान है वो लोगों को तोड़ सकती है और लोगों को जोड़ सकती है। जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा उतने ज्यादा लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज्यादा लोग आपसे प्यार करेंगे, उतना ज्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे। बी मोर प्रोडक्टिव। जितना हो सके अपने लाइफ में प्रोडक्टिव रहिए। जितना काम, जितना टाइम आपको मिलता है उसको प्रोडक्टिव में लगाइए। टाइम को वेस्ट न करें, क्योंकि टाइम वेस्टर जो है वो आपका टाइम खा लेता है। कोई आपका पैसा लेगा तो वापस कमा सकते हो, लेकिन कोई आपका टाइम लेगा तो आपको वो वापस नहीं दे सकता। बी डेफ टू पीपल्स ओपिनियन। बहरे हो जाओ दुनिया के ओपिनियन पे। दुनिया ओपिनियन देती रहती है, अरे ऐसा क्यों किया, वैसा करना चाहिए, ऐसा। जिसने दुनिया का ओपिनियन सुना जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए आपको दुनिया का ओपिनियन नहीं सुनना है। आपको अपने सपने को हासिल करना है तो अपना ओपिनियन लेना पड़ेगा। दुनिया तो बोलती है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो हमें लोगों के बारे में नहीं सुनना है, अपना ओपिनियन रखना है और अपने ओपिनियन पे काम करना है। डोंट पुट योरसेल्फ डाउन। कभी भी अपने आप को डाउन मत करो, हमेशा सुपीरियर
कॉम्प्लेक्स में रहो, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में मत रहो, अपने आप को डाउन मत रखो, वो इतना अच्छा दिखता है, वो इतना अच्छा बोलता है, वो इतना अच्छा करता है। नहीं, आप जो कर रहे हो वो आप कर रहे हो। कभी भी अपने आप को डाउन मत करो। अपग्रेड योर इमोशनल इंटेलिजेंस। यस माय डियर फ्रेंड, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हाई होगा तो कभी भी आप डिस्टर्ब नहीं होगे, कभी भी कोई आपको रुला नहीं सकता, कभी भी कोई आपको तकलीफ नहीं दे सकता। इसलिए आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या करना है, अपग्रेड करना है। टेक लाइफ लेस सीरियसली। अपनी जिंदगी में अपनी जो सीरियसनेस है उसको थोड़ा सा कम लीजिए, यानी जिंदगी को लेकर ज्यादा सीरियस मत बनिए। जितना ज्यादा आप सीरियस बनोगे जिंदगी उतना ज्यादा आपको क्या करेगी, सीरियस बनाएगी। इसलिए जिंदगी को कम सीरियसली लेना शुरू करें। सेल्फ केयर डेज, यस, थोड़ा सा सेल्फिश होकर चलो ना, स्टार्टिंग में मैंने कहा ना, यानी आपने सेल्फ केयर डेज कीजिए, यानी अपने आप पे केयर कीजिए, अपनी बॉडी को देखिए, अपने चेहरे को देखिए, अपनी हेल्थ को देखिए, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहते हैं ना एरोप्लेन में भी, जब हवा का दबाव कम हो तो ऑक्सीजन का मास्क नीचे आएगा। वही बाजू में आपका बच्चा बैठा हुआ है, फिर भी खुद को ऑक्सीजन लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में, यानी पहले खुद सर्वाइव कर लीजिए, उसके बाद में अपनों को सर्वाइव करवाइए। इसलिए अपना केयर करना सीखो। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। जिंदगी को पूरी तरीके से, कहते हैं ना, जिंदा दिल जीते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से, यानी ये आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए आज के हर एक दिन में, चाहे सूरज की गर्मी हो, चाहे बारिश का बूंदे हो, जो कुछ भी हो, मैं वहां एंजॉय करने वाला हूं। मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं मजा करूंगा। जो भी मुझे चटनी रोटी मिलेगी उसमें मैं एंजॉय करूंगा। मुझे मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से जीना है। एलिमिनेट ड्रामा। जितना भी ड्रामा, एक्टिंग विक्टिंग जो भी आपके सामने करता है उसको अपने लाइफ से एलिमिनेट करो। जितना ज्यादा ड्रामा होगा उतनी ज्यादा आपकी लाइफ हैक्टिक होगी। बी अ बेटर फ्रेंड। दोस्तों, कुछ ना कमाए तो चलेगा, लेकिन दोस्ती कमाए, एक अच्छे दोस्त बनिए। दोस्त अच्छे मत लाइए, आप अच्छा दोस्त बनिए तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे दोस्त मिलेंगे। दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट्स पे अगर आपने काम किया, गुरु मंत्रों पे काम किया, मैं आपको कहता हूं कि आप जो भी सपना देखोगे अपनी जिंदगी में उसको रियलिटी में, यानी हकीकत में तब्दील कर सकते हो। इसलिए इन सारे पॉइंट्स पर काम करो और देखो आपकी जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी, पूरी 360 डिग्री बदल जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम इरफान गौशाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर से इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों का दोस्त। मेरा काम तो हो गया, अब आपकी बारी है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान गौशाली के साथ में दुआ होगी दरखास्त। थैंक यू सो मच।